नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। लोगाक्षी भास्कर द्वारा रचित अर्थ संग्रह कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने विधि का प्रथम वर्गीकरण किया, जिसमें प्रधान विधि, गुण विधि और विशिष्ट विधि का अध्ययन हमने किया। तो आज हम विधि का दूसरा वर्गीकरण करते हैं। विधि चतुर्विधा की वह विधि जो है 4 प्रकार की है। पहले उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति विधि करते हैं। तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि। तो उत्पत्ति विधि का ये लक्षण है। तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि, अर्थात तत्र मैंने कि जहां विधियों में कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि, कि जहां विधियों में कर्म के स्वरूप मात्र का बोध कराने वाली विधि उत्पत्ति विधि होती है। यानी कर्म के स्वरूप का जो बोध कराए वो क्या होती है? उत्पत्ति विधि होती है। केवल कर्म के स्वरूप का बोध कराने वाली विधि क्या होती है? उत्पत्ति विधि होती है। अर्थात उत्पत्ति विधि के द्वारा अज्ञात प्रधान कर्म का ही ज्ञापन या बोध होता है। तो इसका अर्थ क्या है कि कर्म के स्वरूप मात्र का बोध कराने वाली विधि उत्पत्ति विधि कहलाती है। कर्म के तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि, कि जहां उन विधियों में से 4 विधियां बताई द्वितीय वर्गीकरण में, तो उन विधियों में से जो कर्म के स्वरूप मात्र का बोध कराए वो विधि क्या होती है? उत्पत्ति विधि होती है। यानी उत्पत्ति विधि के द्वारा अज्ञात प्रधान कर्म का ही ज्ञापन या बोध होता है, कि उत्पत्ति विधि के द्वारा प्रधान कर्म का ही ज्ञापन या बोध होता है। यथा हमने उदाहरण क्या लिखा कि अग्निहोत्रम जुहोति। इसका उदाहरण हमने क्या दिया? अग्नि जुहोति। अग्निहोत्रम जुहोति जब ये कहते हैं हम, तो अग्निहोत्र नाम का मुख्य याग इस वाक्य से ज्ञात होता है। अतः इसे उत्पत्ति विधि कहने का अभिप्राय यही है कि इससे मुख्य क्रिया जो अन्य छोटे छोटे कर्मों का आधार है। अग्निहोत्रम जुहोति, ये क्या है? हमारा मुख्य कर्म है। यानी मुख्य कर्म का यदि जब हमें ज्ञान हो जाता है तो उसके बाद क्या है कि उसके जो गौण या प्रधान या अंग हैं, उन अंग क्रियाओं के ज्ञान की बात आती है। इस उत्पत्ति विधि के लक्षण में जो मात्र पद है वो क्या है? अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी इससे स्पष्ट हो जाता है कि उत्पत्ति विधि का कार्य कर्म के स्वरूप मात्र का बोध कराना है, न कि विनियोग विधि की भांति गुण या अधिकार विधि की भांति फल का या प्रयोग विधि की भांति क्रम का ज्ञान कराना है। तो इस उत्पत्ति विधि में अग्निहोत्र कर्म का करण के रूप में अन्वय होता है। यानी यहाँ पर अग्निहोत्र जो हमारा कर्म है, इसमें कर्म का जो है करण के रूप में अन्वय होता है। यथा हमने क्या लिखा कि अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावे। अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावेत। इसका अर्थ क्या है कि अग्निहोत्र नामक होम से इष्ट की भावना करनी चाहिए। तो यहाँ अग्निहोत्र तृतीय विभक्ति में होने से करण के रूप में स्वीकार किया जाता है। अग्निहोत्र किसका साधन है? इसके उत्तर में
इसके उत्तर के लिए इष्टम पद का प्रयोग किया गया है कि इष्ट ही साध्य है। सामान्यतः देखा जाता है कि कर्म कर्ता का अभिष्टतम होता है, कर्तुरीप्सितम कर्म, यानी जो अभिष्टतम होता है वही साध्य फल या लक्ष्य कहा जाता है। तो इस प्रकार उत्पत्ति विधि का हमने लक्षण किया कि तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि, कर्म की स्वरूप मात्र का बोध कराने वाली विधि उत्पत्ति विधि होती है। तो इसका उदाहरण हमने क्या दिया, अग्निहोत्रम जुहोति, और करण के रूप में इसका उदाहरण हमने क्या दिया, अग्निहोत्र होमेर इष्टम भावेत, कि अग्निहोत्र होम के द्वारा इष्ट की भावना करनी चाहिए। विनियोग विधि करते हैं दूसरा, इसका लक्षण क्या है, अंग प्रधान संबंध बोध को विधि विनियोग विधि। अंग तथा प्रधान अंग में हमारे क्या क्या आ जाएंगे कि द्रव्य और देवता, और प्रधान में होम। तो अंग तथा प्रधान के संबंध के ज्ञापक विधि को, अंग तथा प्रधान के संबंध की बोधक विधि को बोधक विधि विनियोग विधि कहलाती है। विधि कहलाती है। तो अंग तथा प्रधान के संबंध की बोधक जो विधि है उसे हम क्या कहते हैं, विनियोग विधि कहते हैं। तो अंग में द्रव्य और देवता और प्रधान में होम, यानी इस विनियोग विधि से हमें क्या पता चलता है कि कौन से प्रधान कर्म में कौन कौन से गौण कर्म लगते हैं, कि अतः लगने वाले गौण कर्मों के नियोग का ज्ञापक होने से इस प्रकार को विनियोग विधि कहा जाता है। यथा जैसे हमने इसका उदाहरण क्या दिया, दधना जुहोति, दधना जुहोति, यानी दधि से होम करें, दधना जुहोति अर्थात दधि से होम करें। तो ये जो हमारा वाक्य है दधना जुहोति, ये क्या करता है कि दधना शब्द किसमें है, तृतीया विभक्ति में है। तो तृतीया विभक्ति से ये हमें सूचित होता है, तथा अंग भाव वाले दधि का क्या है, होम से संबंध का विधान करता है। इस वाक्य का अर्थ क्या होगा, दधि से होम की भावना करें। जो विनियोग विधि है हमारी, इसमें अंग तथा प्रधान इन दोनों का जो संबंध है, इन दोनों के संबंध का जो बोधन है वो क्या है, निश्चित रूप से आवश्यक है। और अंग में हमारे द्रव्य, देवता, गुण ये आ जाते हैं, और सामान्यतः जिनसे अथवा जिनके लिए याग का संपादन होता है। यथा कर्ता क्या होता है, प्रधान होता है, जिसमें कर्ता प्रधान होता है जो प्रथमा विभक्ति से सूचित होता है। द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी विभक्तियां गौण होती हैं, क्योंकि इन विभक्तियों में शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। यानी यहाँ पर दधि से होम की भावना करें, कि दधि से होम करें, तो यहाँ पर क्या है कि शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। इस प्रकार इन द्वितीय, तृतीय आदि विभक्तियों से क्रिया के संपादन में सहायता तो मिलती है, किंतु वे स्वयं साक्षात संपादक नहीं होते हैं। यानी इससे क्या है कि क्रिया के संपादन में सहायता तो मिलती है, परंतु ये स्वयं साक्षात संपादक नहीं होते हैं। दधना पद में तृतीय विभक्ति है, अतः इसमें क्या है कि गौणता की अभिव्यक्ति होती है। अतः गौणत्व का ज्ञान कराने से ही इस विधि का दूसरा नाम गुण विधि है।
गुणत्व का ज्ञान कराने के कारण इस विधि का नाम, दूसरा नाम क्या है? गुण विधि है, जिसकी चर्चा हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं, वीडियो पहले हम देख चुके हैं। यहाँ दधना जुहोती तृतीय विभक्ति में अंत होने के कारण दधि शब्द क्या है? दधि अंग है, और जुहोती में हु धातु तथा तिप प्रत्यय है। हु धातु का अर्थ होता है होम। होम यानी अग्निहोत्र होम करे। होम यहाँ पर क्या है? प्रधान है। होम यहाँ पर क्या है? प्रधान है। और मुख्य कर्म जो होता है उसको प्रधान कहा जाता है। जो मुख्य कर्म होता है वही क्या होता है? प्रधान होता है। दधि उसका अंग हो जाता है, और यहाँ अंग अंगी संबंध पता चल रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है? कि अंग अंगी संबंध पता चल रहा है। दधि क्या है? अंग है, और होम क्या है? अंगी है। तो यहाँ पर अंग और अंगी का संबंध हमें पता चल रहा है। तो इन दोनों का जो बोधन, अर्थात अंग और अंगी का बोधन करने वाली विधि को विनियोग विधि कहते हैं। यानी जहां पर अंग और अंगी का बोधन होता है उसको हम, अंगी माने प्रधान, शेष और शेषी। तो जहां पर अंग और अंगी का बोधन होता है, अंग और अंगी का बोधन कराने वाली जो विधि है वो विनियोग विधि कहलाती है। यानी जैसे हम एक दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे घर में कोई यज्ञ करवाता है तो मुख्य क्या है? प्रयोजन यज्ञ होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? यज्ञ करवाना मुख्य कर्म हो जाएगा। और अन्य वस्तुओं का जो संग्रह है वो अंग के रूप में माना जाएगा। अन्य वस्तुओं का जो संग्रह है वो क्या है? अंग के रूप में माना जाएगा। इसके विनियोग विधि के सहायक 6 प्रमाण हैं। कौन कौन से? पहला श्रुति, लिंग, प्रकरण, स्थान, समाख्या, रूपाणी। इस विनियोग विधि के सहायक 6 प्रमाण हैं। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, रूपाणी। वस्तुतः इन 6 प्रकरणों की सहायता से इस विनियोग विधि के अंगत्व का ज्ञान होता है। यानी वास्तव में ये जो 6 हमारे प्रमाण हैं, इनसे ही, इनकी सहायता से ही विनियोग विधि के अंगत्व का ज्ञान होता है। अतः यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि विनियोग विधि का वास्तविक कार्य अंगत्व का ज्ञापन करना है। यानी यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि विनियोग विधि का वास्तविक कार्य है अंगत्व का ज्ञापन करना। यानी कोई वाक्य अंग कैसे है इसका ज्ञान कराने के लिए विनियोग विधि को कुछ सहायता जरूरी लेनी होती है। जैसे द्रव्य, गुण आदि होम के सहायकों का उल्लेख होने से उनकी अंगता तो स्वतः सिद्ध है, परंतु वे किस याग विशेष से संबंध हैं और कर्म, करण, अधिकरण आदि किस रूप में संबंध हैं आदि के प्रमाणिक ज्ञान के लिए जिनका आलंबन अर्थात सहारा लिया जाता है वे श्रुति आदि प्रमाण 6 हैं। इन 6 प्रमाणों की चर्चा हम अगली अलग से वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये बहुत विस्तृत होता जाएगा ये। तो अधिकार विधि और प्रयोग विधि हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।